एपिसोड की शुरुआत में हम यंके को देखते हैं जो बेचारा काफी सैड होता है। इधर हम जिम में शाओसंग को देखते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। तभी यंके वहां पर आ जाता है जो कि शाओसंग से पूछता है कि क्या वो भी जिम ज्वाइन कर सकता है, जिस पर शाओसंग उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद वो यंके को एक्सरसाइज करवाने लगता है। जो एक्सरसाइज करते वक्त यंके सिर्फ शाओसंग को ही देखे जा रहा था, तो उसे लगता है कि ना वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए यंके उसे देखे जा रहा है। तभी यंके एक्सरसाइज करने के बाद उससे पूछता है कि क्या यीफान का कोई मेल बेस्ट फ्रेंड भी था। ये सुनकर शाओसंग उससे बताता है कि यीफान के तो स्कूल के अंदर काफी सारे मेल फ्रेंड्स थे, पर मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था। जो सुनकर यंके बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है और शाओसंग समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसे क्यों चला गया। अगले सीन में हम यीफान को देखते हैं जो कि अपना इंग्लिश टेस्ट दे रही थी। टेस्ट के खत्म हो जाने के बाद यीफान की एक क्लासमेट उसे रात को कैरियोके पार्टी में आने को बोलती है। पहले तो यीफान उसे मना कर देती है, पर जब वो लड़की उसे बताती है कि सभी लोग आएंगे तो यीफान उससे पूछती है कि क्या वहाँ पर यंके और उसके फ्रेंड्स भी आएंगे, जिस पर उसकी फ्रेंड हाँ बोलती है, तो वो भी वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। अब रात में यीफान कैरियोके पार्टी में पहुँच जाती है और यंके का वेट करने लगती है, पर यंके वहाँ पर नहीं आता। काफी देर तक वेट करने के बाद यीफान यंके के एक फ्रेंड से जाकर पूछती है कि यंके कहाँ पर है, तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो तो अपना सामान पैक करने में बिजी है क्योंकि वो अपना रूम शिफ्ट कर रहा है। ये सुनकर यीफान वहाँ से बाहर जाकर यंके को टेक्स्ट करके पूछती है कि आखिर वो रूम क्यों चेंज कर रहा है और क्यों वो उससे नाराज है। इतने में ही उनका एक सीनियर वहाँ पर आ जाता है जो यीफान से बातें करने लग जाता है और वो उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। उसी वक्त वहाँ पर बायू से आ जाता है, जिसे देखकर वो सीनियर यहाँ से चला जाता। यीफान यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है और बायू से यीफान का हाथ पकड़कर उसे अंदर चलने को कहता है। यीफान जब अंदर आती है तो देखती है कि यंके भी वहाँ पर आ चुका है, इसीलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर यंके तो सिर्फ बायूजू को ही देखे जा रहा था। इतने में ही बायूजू यीफान को वहाँ से सॉन्ग चूज करने के लिए ले जाता है और यंके उन दोनों को आपस में बात करता हुआ देखकर काफी जेलस फील करता है। अगले दिन हम यीफान को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड थी क्योंकि आज उसका बाकी सभी फ्रेशर्स के साथ एक पब्लिसिटी फोटोशूट था। वो और उसके क्लास के सारे स्टूडेंट फोटोशूट के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ उनके टीचर मिस्टर तांगू ने एक फोटोग्राफर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि बायूजू था। यीफान तो वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ यंके का वेट कर रही थी, लेकिन वो अभी तक वहाँ पर नहीं आया था। बायूजू यीफान को यहाँ पर देखकर उसे हाई करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में यीफान भी उसे हाई करती है। फिर वो उन सभी का फोटोशूट करना शुरू करता है। ग्रुप फोटोज लेने के बाद वो यीफान की सोलो पिक्स लेने के लिए उसे साइड में लेकर जाता है, जिसमें यीफान को एक बुक पकड़कर बैठना था। बायू से यहाँ पर यीफान की पिक्चर्स क्लिक कर ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करती है कि यंके वहाँ पर आ चुका है और वो वहाँ से उठकर सीधा यंके के पास जाती है, तो उसके पीछे पीछे बायूजो भी आने लगता है। उन्हें साथ में देखकर यंके का मूड फिर से खराब होने लग जाता है। यंके बायूजो से कहता है कि वो उसकी जल्दी से फोटोज क्लिक कर ले क्योंकि उसे कहीं पर जाना भी है, और यहाँ यीफान समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर उसका मूड इतना खराब क्यों है। ग्रुप फोटोज के बाद बायूजो यंके की सोलो फोटोज क्लिक करने लगता है, पर यंके कैमरा की तरफ देख ही नहीं रहा होता और ना ही स्माइल कर रहा था। बायूजो उससे कहता है कि अगर वो इस तरीके से पोज करेगा तो वो उसकी अच्छी फोटोज कैसे क्लिक कर पाएगा, जिसके जवाब में यंके बोलता है कि वो फोटोग्राफर है ना, इसीलिए उसकी प्रॉब्लम है ना कि यंके की। बायूजो अब यंके की काफी सारी फोटोज ले लेता है और बाद में वो उन फोटोज को दिखाने की भी कोशिश करता है, पर यंके फोटोज देखने से भी मना कर देता है। और कॉलेज की बाकी लड़कियां तो इन दोनों हैंडसम लड़कों को एक साथ देखकर खुशी से पागल हो रही होती है। अभी सभी लोग जब आखिरी फोटोशूट करवा ही रहे थे तभी बारिश शुरू हो जाती है और इन सभी को अंदर हॉल में जाना पड़ता है। मौसम काफी खराब हो चुका था और उनमें से एक लड़की आइडिया देता है कि जब तक बारिश हो रही है तो उन्हें ना हॉरर स्टोरीज सुनानी चाहिए, जिसका ये आइडिया सभी लोगों को काफी पसंद आता है और सभी लोग एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। पर यंके वहाँ से जाने लगता है तो बायूजो उसे आवाज मारकर रोक देता है और उससे पूछता है कि क्या उसे हॉरर स्टोरी से डर लगता है, जो सुनकर वो सीधा जाकर यीफान और उसके बीच में बैठ जाता है। अब जैसे एक लड़का सभी को कैंपस की एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है तो जंप स्केयर आने पर यीफान वहाँ से डर के मारे उठकर पीछे होने लगती है। उसका पैर पीछे रखे कैमरा स्टैंड से टकराता है और उसे चोट लगने ही वाली थी कि यंके उसे बचा लेता है, जिससे यंके के हाथ पर एक स्क्रैच आ जाता है। ये देखकर यीफान को तो उसके लिए काफी चिंता होने लगती है और वो उसे ऊपर इन्फर्मरी में चलकर दवाई लगाने के लिए बोलती है, पर यंके कहता है कि कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा बड़ी चोट नहीं है। बायूजो भी ये देखकर कहता है कि हाँ ये तो छोटी मोटी सी चोट है, पर उसकी ये बात सुनकर यंके काफी दर्द होने का नाटक करता है, इसलिए यीफान उसे जबरदस्ती ऊपर पट्टी करने के लिए ले जाती है। वो उसे पट्टी करते करते पूछती है कि वो अपना रूम क्यों चेंज कर रहा है, क्या उसे कैंपस में रहना पसंद नहीं है या फिर वो यीफान की शक्ल नहीं देखना चाहता। ये सुनकर यंके कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो शिफ्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि डॉम में पियानो प्ले करना उसके लिए ठीक नहीं है। इतने में ही बायूजू भी वहाँ पर आ जाता है और यीफान से बोलता है कि बारिश अब बंद हो चुकी है, इसलिए उन्हें फोटोशूट के लिए वापस से बाहर जाना चाहिए। तो यंके यीफान को रोककर बोलता है कि उसे तो पट्टी लगी हुई है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, जिस पर
इरफान उसे वहीं पर रेस्ट करने के लिए कहती है और कहती है कि मिस्टर तांग को मैं बता दूंगी कि तुम रेस्ट कर रहे हो। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यंके इरफान के हाथों को पकड़ लेता है और उसे जाने से रोकता है, जिसे इस तरह करते हुए देखकर पहले तो इरफान हैरान रह जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या हुआ। पर जब यंके यहाँ पर बायूजो को खड़ा हुआ देखता है तो वो उसे बोलता है कि कुछ नहीं। इसलिए अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में बायूजो उसे बताता है कि मिस्टर तांग ने तुम्हें मेरे साथ फोटो शूट करने के लिए कहा है। ये सुनकर इरफान कहती है कि भला मिस्टर तांग ने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो फोटोज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। जिस पर बायूजो कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मिस्टर तांग से जाकर बात कर सकती हो। लेकिन वो मिस्टर तांग से बात करने से मना कर देती है कि कहीं वो उसे डांट न दे। आगे हम यंके को देखते हैं, जहाँ उसका फ्रेंड गुस्से में अंदर आता है। जब उसका एक रूममेट उससे पूछता है कि आखिर वो गुस्से में क्यों है, तो वो बताता है कि वो बायूजो के साथ फोटो सिलेक्ट करने के लिए जाने वाला था, पर आखिरी मोमेंट पर मिस्टर तांग ने उसे मना कर दिया और अब उसकी जगह इरफान जा रही है। ये सुनकर यंके के कान खड़े हो जाते हैं। वो उससे पूछता है कि भला इरफान क्यों जा रही है, तो उसका फ्रेंड बताता है कि शायद बायूजो ने ही मिस्टर तांग से रिक्वेस्ट की होगी। जो सुनकर वो इरफान को मैसेज करने लगता है, पर फिर वो रुक जाता है। अगले दिन हम इरफान को अपनी फ्रेंड मिंग के साथ देखते हैं, जो कि बायूजो के साथ फोटो सिलेक्ट करने के लिए जाने वाले होते हैं। इरफान मिंग को अपने साथ लेकर जा रही थी क्योंकि मिंग एक फोटोग्राफर थी और उसे फोटोज के बारे में अच्छी जानकारी थी। ये दोनों अब बायूजो का ही वेट कर रहे थे। तभी इरफान को यंके का कॉल आता है और यंके उसे उसके साथ अपार्टमेंट देखने के लिए चलने को पूछता है। ये सुनकर इरफान तो काफी खुश हो जाती है, पर इसके लिए उसे बायूजो के साथ जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इरफान मिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जगह बायूजो के साथ फोटो सिलेक्ट करने के लिए चली जाए, जिसके लिए मिंग मान जाती है। पर वो बायूजो से पहले कभी नहीं मिली थी, इसलिए इरफान उसे एक्सप्लेन करती है कि बायूजो एक हैंडसम और टॉल गाय है जिसके बाल भी लंबे हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन देने के बाद इरफान वहाँ से यंके के साथ अपार्टमेंट देखने के लिए चली जाती है। इरफान के वहाँ से जाने के बाद बायूजो वहाँ पर पहुँचता है और मिंग को वहाँ पर अकेला वेट करता हुआ देखकर पूछता है कि वो किसका वेट कर रही है। तो मिंग बताती है कि वो किसी बायूजो का वेट कर रही है, जो कि बहुत ही हैंडसम और टॉल है। तो बायूजो अपना हेलमेट निकालकर उसे अपनी शक्ल दिखाता है और पूछता है कि क्या वो हैंडसम दिखता है, जिसकी ऐसी बातों से मिंग समझ जाती है कि वही बायूजो है। बायूजो उससे पूछता है कि तुम्हें मिंग हो ना, इरफान की फ्रेंड, जिस पर वो हाँ बोलती है। फिर वो उसे अपनी बाइक पर बैठाता है और अपने स्टूडियो लेकर आ जाता है, जिसका स्टूडियो देखकर मिंग काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो सच में काफी अच्छा था। फिर वो उसे यहाँ पर ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन मिंग ड्रिंक करने से मना कर देती है। फिर मिंग उससे पूछती है कि आखिर वो उसे इस तरीके से क्यों देख रहा है, तो बायूजो उसे बोलता है कि वो उसकी आंखों को देख रहा है, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, और वो उसे आगे से डार्क रूम के अंदर चुपके से जाने से मना करता है। जो सुनकर मिंग शॉक होते हुए उससे पूछती है कि क्या वही था उस दिन जिसने उसकी मदद की थी, तो यूजी कहता है कि हाँ, उसी ने उसकी हेल्प की थी। ये सुनकर वो मन ही मन खुश होने लगती है क्योंकि वो काफी दिनों से उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसने उसकी हेल्प की थी, और बायूजो काफी हैंडसम भी था। दूसरी तरफ हम यंके और इरफान को देखते हैं, जो कि अपार्टमेंट देखने के लिए आए हुए थे, जहाँ एक औरत उन्हें अपार्टमेंट दिखा रही थी। और सारी बातें हो जाने के बाद वो उनसे कहती है कि वो अपने पति को बताना चाहती है कि उनके घर में कोई रहने आ रहा है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जब इरफान और यंके उसके पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो लेडी अकेली रहती है और वो खाली कुर्सी से बात कर रही थी, जो देखकर ये दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग दूसरा अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर काफी सारी यंग लड़कियां भी रहती थी, जो कि यंके को देखते ही उसका नंबर मांगने लगती है। इसीलिए इरफान उस जगह अपार्टमेंट लेने से मना कर देती है। अब काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक और अच्छा अपार्टमेंट तो मिल जाता है, पर इरफान को उसका रेंट थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन यंके उस अपार्टमेंट को लेने के लिए मान जाता है क्योंकि ये अपार्टमेंट इरफान को काफी पसंद था। दूसरी तरफ मिंग और बायूजे अपना काम कंप्लीट करके बैठे होते हैं, जहाँ मिंग बैठकर बायूजे की क्लिक की हुई सारी फोटोज को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। तो बायूजे उसे बोलता है कि अगर तुम्हें फोटोग्राफी में कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो वो उसे मांग सकती है। तभी मिंग वहाँ पर रखा हुआ ऐड देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अपने स्टूडियो के लिए हायरिंग कर रहा है। बायूजे उसे कहता है कि अगर वो भी इंटरेस्टेड है तो वो अपना रिज्यूमे उसे भेज सकती है, पर मिंग कहती है कि वो ना उसे सोच कर बताएगी। अगले दिन हम इरफान को देखते हैं, जो कि यंके का सामान उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट करवाने में उसकी मदद कर रही होती है। और सारा काम खत्म हो जाने के बाद इरफान उसे चेयर पर बैठने को कहता है और उसे अपनी पैंट फोल्ड करने को कहता है, क्योंकि वो उसके घुटने पर दवाई लगाना चाहता था। उसे कल अपार्टमेंट ढूंढते वक्त थोड़ी सी चोट लग गई थी, पर इरफान कहती है कि वो ये खुद कर लेगी और उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। जिस पर यंके उसे बोलता है कि हाई स्कूल में वो और शाओसंग काफी क्लोज थे, तो वो भला उसे इतना क्यों शर्मा रही है। ये सुनकर वो यंके की बात मान लेती है और यंके उसे दवाई लगाने लग जाता है। इसके बाद इरफान जाने लगती है, पर जाने से पहले वो उसे एक वाइट बियर का पपेट गिफ्ट करती है। फिर हम इरफान को मिंग के साथ देखते हैं, जहाँ उसके पास वैसे ही एक ब्राउन कलर का पपेट था। वो मिंग को बताती है कि वो एक कपल टॉय है, जिसका दूसरा बियर उसने यंके को दिया है।
ये सब सुनकर मिंग इरफान को बताने लगती है कि अगर उसे यंकी को इम्प्रेस करना है ना तो उसे खुद को बदलना होगा, उसे लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना होगा और उसे एलिगेंट वे में बिहेव करना होगा। ये सब सुनकर इरफान सोचने लगती है कि वो खुद को कैसे बदल सकती है। फिर हम इरफान को मॉल में देखते हैं जहाँ वो दूसरी लड़कियों को देखकर उनकी तरह बिहेव करने का ट्राई कर रही थी। इतने में ही वहाँ पर बायू से आ जाता है जो उससे पूछता है कि वो ये सब क्या कर रही है। तो इरफान नर्वस होकर बोलती है कि कुछ नहीं, वो तो सिर्फ कचरे को डस्टबिन में डाल रही थी। पर बायूज़ो समझ गया था कि वो क्या करना चाह रही है, इसलिए वो उसे बोलता है कि वो इस तरह तो खुद को बदल नहीं पाएगी और उसे उसकी मदद करने के लिए अपने स्टूडियो में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे एक वाइट ड्रेस पहनने को देता है और उसकी काफ़ी सारी सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक करता है। सीन अब यंकी पर आता है जो अपने अपार्टमेंट में बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था, तो किसी ने इरफान की फ़ोटोज़ उसके ग्रुप में डाली होती हैं और सभी लोग बातें कर रहे थे कि अगर कोई इरफान जैसी लड़की की भी इतनी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता है तो वो बायूज़ हुई है। और किसने कहा कि इरफान लड़की जैसी नहीं दिखती, वो इन फोटोज़ के अंदर कितनी प्रिटी लग रही है। जो सब सुनकर यंकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कॉलेज के अंदर भी इरफान उसी वाइट ड्रेस पहनकर अपनी क्लास में आती है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी चौंक जाते हैं। वो सीधा यंकी के पास जाकर उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है और क्या उसने उसकी फ़ोटोज़ देखी। तो यंकी कहता है कि हाँ, उसने उसकी फ़ोटोज़ देखी और वो उसे सीधा बोल देता है कि ये ड्रेस उसके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। जो सुनकर इरफान उदास हो जाती है और जाकर साइड में बैठ जाती है। इसके बाद इरफान अकेले बैठकर उदास हो रही होती है। तभी बायू से उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो उदास क्यों बैठी हुई है और उसे अपने साथ स्नूकर खिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ गेम खेलने के बाद उसका मूड काफ़ी ठीक हो जाता है। और बातों ही बातों में बायू से उससे पूछता है कि वो यंकी को क्यों पसंद करती है। तो इरफान उसे बताती है कि यंकी को पसंद करने का कोई रीज़न नहीं है, पर वो उसे सिर्फ पसंद करती है। जहाँ बायूज़ो कहता है कि यंकी ने तुम्हें उदास किया तब भी तुम उसे पसंद करती हो और अब ना तुम्हें किसी और को पसंद करना चाहिए। जो सुनकर इरफान उससे पूछती है कि किसको, तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए। जो सुनकर इरफान शौक होकर उसे देखने लगती है। तो बायूज़ो कहता है कि उसे जवाब की कोई जल्दी नहीं है, वो सोचकर अच्छे से टाइम लेकर बता सकती है। अगले दिन हम यंकी को कंपटीशन के लिए ऑडिशन देता हुआ देखते हैं, पर पियानो प्ले करते हुए उसका मूड काफ़ी ख़राब था क्योंकि वो उस वक्त इरफान और बायूज़ो के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में काफ़ी बेकार पियानो बजाता है। और ये सुनकर वहाँ बैठे जजेस को लग रहा था कि यंकी को पियानो बजाना नहीं आता। जैसे वो अपनी परफॉर्मेंस फिनिश करता है, वहाँ बैठे सारे जजेस यंकी को सुनाने लगते हैं और उनकी डांट सुनकर वो भी यहाँ से चला जाता है। मिस्टर तांग यहाँ पर जजेस से एक और चांस मांगने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यंकी के वहाँ से बाहर आने के बाद जब सबको पता चलता है कि यंकी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि अब वो शायद कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते थे। इसके बाद जब यंकी और उसके फ्रेंड्स उस हॉल में जाते हैं जहाँ पर वो लोग म्यूजिक प्रैक्टिस किया करते थे, तब उनकी जगह पर वहाँ पर एक रॉक बैंड का ग्रुप प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखकर यंकी के फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उनका लीडर कहता है कि अब क्योंकि वो लोग किसी कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए अब से वहाँ पर क्लासिकल की जगह रॉक म्यूजिक के लोग प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर रॉक ग्रुप का लीडर उन सभी को उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे गुस्सा होकर यंकी के फ्रेंड्स उनसे लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से इन सभी लोगों की काफ़ी हाथापाई आती है और ज़्यादातर चोट यंकी के ग्रुप को ही आती है। दूसरी तरफ हम इरफान को देखते हैं जो कि कपड़े सुखाते हुए बायूज़ो की कल रात की बात को याद कर रही थी। उसे लगता है कि शायद बायूज़ो ने उससे मजाक कर रहा था और सोचती है कि भला बायूज़ो जैसा लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। इतने में ही बायूज़ो वहाँ पर अपनी बाइक लेकर आ जाता है और इरफान की सारी फ्रेंड्स उसे नीचे देखकर काफ़ी सरप्राइज होती हैं। वो इरफान को देखकर वहाँ पर वेव करता है। तब सभी को पता चल जाता है कि वो यहाँ पर उसी से मिलने के लिए आया है। इरफान उससे नीचे मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि बायूज़ो उससे जवाब मांगने के लिए आए हैं। ये सुनकर इरफान कहती है कि उसे तो लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। बायूज़ो बोलता है कि वो बिल्कुल सीरियस है। इतने में ही इरफान को मिंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि यंकी ने किसी के साथ लड़ाई की है। जो सुनकर इरफान यंकी के पास जाने लगती है, पर बायूज़ो उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसे यंकी के पास बाइक से लेकर जा सकता है। इसलिए इरफान उसके साथ बैठकर चली जाती है क्योंकि ऐसे वो उसके पास जल्दी पहुंच सकती थी। अब क्लिनिक पहुंचकर इरफान देखती है कि यंकी के फ्रेंड्स को भी काफ़ी चोट लगी हुई है। इतने में यंकी डॉक्टर के रूम से बाहर निकलता है, पर उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वो इरफान को बायूज़ो के साथ यहाँ पर देखकर फिर से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। बायूज़ो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इरफान तुमसे मिलने के लिए स्पेशली यहाँ पर आई हुई है। जिस पर यंकी कहता है कि अगर वो मुझसे मिलने के लिए आई है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इरफान यंकी का गुस्सा शांत कराने के लिए उसके लिए एक टार्ट बना रही होती है। साथ ही साथ वो टेडी बेयर में वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करती है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बोले, कि वो इतना गुस्से में क्यों है और वो उसने लड़ाई क्यों की,
पर फिर वो आखिर में उसका स्कूल में सिखाया हुआ एक गाना गाने लगती है। अगले दिन यांकी अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस करने की जगह पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स अपना सामान पैक कर कर जा रहे थे, क्योंकि उनके सर ने वो रूम अब रॉक ग्रुप को दे दिया था। ये देखकर यांकी भी वहाँ से चला जाता है। अब घर आकर जब वो इरफान का भेजा हुआ गिफ्ट देखता है, जिसमें वो इरफान का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज सुनकर मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद हम इरफान को देखते हैं, जिसे एक अननोन नाम से बुके मिलता है, जिसमें एक नोट के साथ उसे एक जगह पर आने के लिए कहा हुआ था। ये देखकर इरफान को लगता है कि ये बुके ना जरूर यांकी ने उसे भेजा होगा थैंक्स कहने के लिए, इसलिए वो काफी खुश हो जाती है। फिर वो उस जगह पर एकदम टाइम से पहुंच जाती है, जहाँ वो यांकी का वेट करने लगती है। पर तभी बायोजू वहाँ पर आ जाता है। वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर यांकी आने वाला है, और उससे पूछती है कि भला तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो बायोजू बोलता है कि आज उसका बर्थडे है और उसके साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई भी नहीं है। उसे ऑनलाइन हमेशा काफी सारे लोग विश करते हैं, पर रियल में उसके साथ आज कोई भी नहीं है। जो सुनकर इरफान उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मान जाती है। बायोजू अब सबसे पहले तो उसे हॉर्स राइड कराता है, और फिर उसके बाद वो खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। फिर वो इरफान को अपने साथ एक जॉइंट व्हील पर लेकर जाता है, जहाँ ऑनलाइन सर्च करने पर इरफान को पता चल जाता है कि आज बायोजू का बर्थडे नहीं है। इरफान यूजू से पूछती है कि आखिर उसने उसे झूठ क्यों बोला। तो बायोजू बोलता है कि क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इरफान कहती है कि पर वो किसी और को पसंद करती है, जिस पर बायोजू पूछता है कि भला यंके में ऐसा क्या है जो वो उसे इतना पसंद करती है। तो इरफान यंके की तारीफ करने लग जाती है, जो सुनकर बायोजू इरफान के करीब जाता है और उसे घूर कर देखते हुए कहता है कि भले ही यंके उसके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट हो, पर अभी उसके साथ इस जॉइंट व्हील पर वो है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं, जिससे अपने फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो बायोजू के स्टूडियो में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट सिलेक्ट हो गई है, जो देखकर वो काफी खुश होती है। अगले दिन जब मिंग बायोजू के स्टूडियो में पहुंचती है, तो वहाँ की पुरानी असिस्टेंट उसे पूरे स्टूडियो दिखाती है और उसे वहाँ की चाबी भी देती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि बायोजू बाहर एक फोटोशूट पर गया हुआ है। फिर उसके जाने के बाद मिंग अपने काम पर लग जाती है। तभी उसे लैंडलाइन पर एक कॉल आता है, जहाँ पर एक लड़की बायोजू के बारे में पूछ रही थी। पर जैसे ही मिंग उसे बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं है, तो वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद सीन इरफान पर आता है, जो देखती है कि बायोजू ने उसकी बर्थडे वाली फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी है। जो सब देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। तभी उसे यंके मिल जाता है, इसीलिए वो उस फोटोज को छुपाने लगती है। फिर ये दोनों कैंटीन में साथ में बैठकर लंच करते हैं, जहाँ लंच करते हुए वो इरफान को एग टार्ट के लिए थैंक्स बोलता है। इरफान यहाँ पर उससे पूछती है कि उसने उस दिन लड़ाई क्यों की थी। तो यंके उसे सारी चीजें बताने लगता है कि कैसे उनका प्रैक्टिस हॉल अब रॉक ग्रुप को दे दिया गया है। जो सब सुनकर इरफान को भी काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ मिंग अपना काम पूरा करके स्टूडियो लॉक करके वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो स्टूडियो के बाहर एक लड़की को खड़ा हुआ नोटिस करती है, और थोड़ा आगे आने पर उसे याद आता है कि वो अपना पर्स तो स्टूडियो में ही भूल गई है, जिसे लेने के लिए वो वापस स्टूडियो की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि स्टूडियो का डोर खुला हुआ है, जबकि वो अभी अभी दरवाजा लॉक करके आई थी। उसे लगता है कि शायद अंदर कोई चोर घुस गया है, पर जब वो चुपके से अंदर जाती है तो वो देखती है कि बायोजू को किसी लड़की ने हक किया हुआ है। ये देखकर मिंग बिना कुछ बोले ही वहाँ से चुपचाप जाने लगती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।